ज्ञान शक्ते स्वरूप में तत्कीर्तितम। महाप्रभु जी या ठिकाने बता रहे हैं कि ये ज्ञान शक्ति को या ठिकाने विबुद्धिसु स्वरूप मात्र कहो है, नहीं कि कोई ये आप पहचान गए यूं दिखा के कोई आपके ज्ञान को उत्कर्ष बतायो। अरे भगवान जो पहचान जाए या मैं उत्कर्ष का, वो तो सर्वज्ञ है ही, स्वभावतः सिद्ध है। लक्ष्य भाई भगवान एक आई वा पूतना को पहचान गए या में जो है वो उत्कर्ष का वाके अंतर्यामी रूप से तो खुद विराज रहे हैं। यह हालत में क्या जगत को कौन पदार्थ ऐसा है कि जाको अंतर्यामी वो नहीं हो? परमात्मा जितनो भी जो है वो स्थिर जो चराचर जो है सबको वो आत्मा है। यह हालत में जो है वो क्या ये पूतना वासु अलग हो जाएगी का? परंतु नहीं, उनको जो है वो पुष्टि प्रवाह मर्यादा के भीतर पुरुषोत्तम जी जो है वो ये माने पीताम्बर जी नाम कह दो चाहे पुरुषोत्तम जी अब कह दो है, वो टीका तो पुरुषोत्तम जी की लगे है। पुरुषोत्तम जी ने अपने पितृचरण के नाम पे समर्पण करी हो, ऐसो ही प्रतीत हो है। वह पुष्टि प्रवाह मर्यादा में ये कही है कि कितने ही जीवन को आप वीर रस के भोग के लिए जो है वो अब आप पैदा करे आसुरन। माने आपको जब ये हो कि मैं वीर रस, क्योंकि आप तो रसात्मक है, तो प्राधान्य न स्वरूप और गुण तो सभी प्राधान्य न जो है वो अपने यहाँ श्रृंगार रसात्मक, श्रृंगारी मुख्य जो है वो रस है भरत नाट्यकार आदि के मत में, वो बात अलग है। किंतु वीरा वीर इत्यादि रसगन को भी आप कभी कभी जो है वो उपयोग करें, तो वीर रस के लिए जिनको जो है वो अभिव्यक्त करें वे ये आसुर जीव है। क्योंकि भगवान को भी ये मन हो कि कोई, अब भगवान को गदा मारवे कौन जाए जो असुर नहीं पैदा होने। अपन को कोई चाहे भले कोई कछु ही कहे कि तुम जो है वो चलो तुमको हम मोक्ष दिवा देंगे, पर तुम भगवान के सामने गदा लेके जाओ तो अपन सु नहीं जाएगा। ध्यान में आई कि नहीं? कोई भले यहाँ तक लोभ दिवा दे अपन को कि चलो जी कल तुमको मोक्ष हो जाएगा, पर हम कहेंगे हमको मोक्ष हो चाहे नहीं हो, भाई हमारे प्रिय को हमारे स्वामी के सामने हम गदा लेके कैसे जाएं? ध्यान में आई नहीं? तो वो तो जब वो आप ऐसे जात के जीव भगवान खुद पैदा करे, जब जासु ये इच्छा हो, और फिर जो है वो हिरण्याक्षादि को पैदा करके वराह बन के फिर गदान को युद्ध हो, और एक के हाथ सु गदा पड़ जाए तो पाछी इतनी वाटिका ने जो है वो क्या कहें वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह एक ये युद्ध के भी वीरन की एक स्पिरिट ऐसी कि एक को जो है वो उठा के एक गदा दे दे के ले भाई चल तू ले लड़। या ढंग से भी वीर रस को आप उपभोग करे हैं। वो वह हिरण्याक्ष ने जो है वो वराह जी के हाथ से पड़ गई तो उठा के दी उनके हाथ में। कुछ ऐसी भी कथा जो है वो आवे कि लो लो या में क्या ऐसे क्या लड़ेंगे, आओ फिर जो है वो लड़ो। तो या ढंग के जो है वो वीर रस के अपन से ये काम नहीं हो सके तो फिर या प्रकार के जीव भी तो पैदा करने पड़े ना भगवान को। उनमें से ये प्रारंभ में बाल्य को वीर रस ये है कि ऐसी जो राक्षसनी थी कि सबन के जो है वो प्राणन को ही पी लेती थी, वाकु जो है वो आपने वाके प्राण पी लिए, और वो भी जो गाढ़ं कराभ्याम वाकी ताकत नहीं भाई कि आपके हाथ छुड़ा सके। नहीं तो 6 दिन के बच्चा के हाथ छुड़ानो ऐसी महाराक्षसनी के लिए का कठिन है, तो कछु ही कठिन नहीं है, तो पण वाकी ये शक्ति नहीं भाई कि आपके हाथ छुड़ा सके। आप तो वा बखत आपने वाकु पहचान ली, ये पहचान ली माने आपने ज्ञान शक्ति तिरोहित करी हो ऐसी बात नहीं है। ज्ञान शक्ति आपकी प्रकट हो के वा बखत भी जो है वो कार्य कर रही है, ज्ञान शक्ति भी आपने वा बखत तिरोहित कर ली हो ऐसी बात नहीं है श्री महाप्रभु जी। पर ज्ञान शक्ति के उपयोग को रोकने के लिए निमीलित एक क्षण भय है। महाप्रभु जी ये आशय या ठिकाने बताना, क्योंकि चक्षु जो है वो एक प्रधान ज्ञान साधन है, अतएव प्रधान ज्ञान साधन होवे सु वो जो है वो आपने ईक्षणन को आंखन को जो बंद करी है, वो ज्ञान शक्ति भी इतनी जोर की प्रकट न हो जाए अपनी कि जासु वाकु ज्ञान हो जाए और वो पहचान जाए कि अरे ये तो वो स्वरूप है, जासु हाथ वाके रुक जाए, सो नहीं होना चाहिए। वाकु जो है वो रोक नहीं, वाकु वो आके उठा ले मोकू। आपकी अंतर इच्छा ये है, तो अंतर इच्छा ये होने सु
वही कहे कि ज्ञान शक्ते है स्वरूप में तत्कीर्तितम। पहले यहां शंका करी कि ज्ञान शक्ति क्यों नहीं बाधक भई पूतना को, तो कि नहीं वाकु भी जो है वो कछु तिरोहित करी है, वही निजोरु तेज संवत कछु करी, सर्वथा नहीं करी है तिरोहित। क्योंकि जो सर्वथा तिरोहित करी होती तो फिर विबुद्ध्य कैसे आतो। अतएव विबुद्ध्य यासु जो है वो सर्वथा तिरोहित नहीं करी है, केवल मात्र वह बखत आप समझ गए हैं कि हाँ ये आ गई है, इतनो मात्र जो कहो है यासु इतनो बतावे है कि ज्ञान शक्ति को सर्वथा तिरोभाव नहीं। किंतु ये जो यहाँ ठिकाने आप पहचान गए या कोई ब्रह्म के उत्कर्षार्थ समझतो हो, अरे ये पहचानना तो आपको एक स्वभाव है रे। जो सर्वात्मा है वो कौन को नहीं पहचाने को, उन सब आत्मान को चलाने वालों, संचालन करने वालों, उनके सब व्यवहारन को निभाने वालों, उनके सर्व चक्रन को संचालक जो हो वो भला नहीं पहचाने को तो और कौन पहचाने को लक्ष्मण। अतएव केवल वो बोध आपके ज्ञान को कोई उत्कर्ष दिखाने के लिए कहो हो यो नहीं है। वो बोध जो है वो केवल ज्ञान शक्ति को सर्वथा तिरोभाव नहीं कियो है, इतनो ही मात्र या ठिकाने अपन को बता के समझा रहे हो है लक्ष्मण ने। आपने थोड़ी ज्ञान शक्ति अपनी प्रकट रखी है, विशेष ज्ञान शक्ति रखे तो बाधक हो वो पूतना फिर डर जाए। या के लिए जो है वो चराचरात्मा स निमीलिते क्षण, ये सीधो शब्दाशय है। निमीलिते क्षण को मतलब ये नहीं है कि अब जहर पीवे तुम आ जाइए और लड्डू मैं खा लूंगो, दूध मैं पी लूंगो, ये भाव नहीं है। किंतु निमीलिते क्षण को ये भाव है कि वह बखत विशेष ज्ञान शक्ति को जो आप प्रकट रखते तो जो है वो पूतना को हाथ लगानो, हाथ बढ़ानो मुश्किल पड़ जातो, वो जो है वो न हो, या सु पूतना व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ के आपको जो है वो ले ले, या सु आपने जो है वो थोड़ी ज्ञान शक्ति तो प्रकट रखी है, ये तो विबुद्ध्य सु बता दी। केवल ज्ञान शक्ति को स्वरूप सद्भाव है, या सु आप तुरंत ही जा बखत आई वाई बखत आप पहचान गए क्या आ गई। और जो है वो आगे विशेष ज्ञान शक्ति जो नेत्र खुले होते आपके तो विशेष ज्ञान शक्ति प्रकट होती। वो विशेष ज्ञान शक्ति को जो है वो रोकवे के लिए कि जो पूतना के हाथ न अटका दे, या सो आप निमीलिते क्षण, आप बिल्कुल आंखें बंद करके एकदम छोटो बच्चा बोलो जैसे सोयो हो या ढंग से सोयो। और हम सब या के भाव पहले कह ही चुके हैं, अतएव अनेक भाव हम या ठिकाने 2-3 भाव कह चुके हैं, वो सब तुमको याद ही होंगे। अब ताम क्यों कहो तो कि जा बखत वो सामे आई वही बखत आप वाकू पहचान गए, वाके भी सब गुण आपके ध्यान में आ गए, या सु जैसे कोई पूर्व देखी भई को स्मरण हो यो तुरंत आपको हो गए हो, या सु जो है जैसे प्रतिभिज्ञा हो कि नहीं, सोयन देवदत्ता यह काश्यान दृष्टा, अरे ये वही देवदत्त है, वही आदमी है जो मैंने फलाने गांव में देखियो तो ने। ऐसे जो है तो ये सब जनी जो है वो सामने कोई लड़ने कोई कहीं ऐसे तो आ ही चुकी है ना पहले भी, तो जो है वो ये पहले भी अनेक बखत तो विबुद्ध वाई बखत वक्त देखते ही आप पहचान गए कि हाँ आ गई, और आपने विशेष ज्ञान शक्ति को छुपा ली वा बखत आंखें मीच के एकदम छोटे बालक बन के। तम अंकमारोपय दंतकांतकम, अब वाने वा बखत क्या कियो कि आपको गोदी में लिए। वो कौन को गोदी में लिए, उन्हें कि अंतकांतक को गोदी में लियो वा बखत। और वो भी कैसे लियो तो कि अबुद्धि रज्जुधी ही उर सुप्तम उरगम अबुद्धि रज्जुधी, अबुद्ध्या रज्जुधी, अबुद्धि सु जाकी रज्जू की बुद्धि भई है सर्प के ऊपर, अबुद्धि माने अज्ञान, अज्ञान सु जाकू जो है वो सर्प बुद्धि भई है भ्रमात्मिका। ऐसो व्यक्ति जैसे सोए भय सर्प को उठा ले, ऐसे जो है वो माने जो है वो अंतकांतक माने काल के भी काल को, मृत्यु को भी जो है वो मृत्यु को भी जो मृत्यु बन सके वाकू जो है वो माने हाथ से उठा लियो और जो है वो अपने गोदी में आपको पौड़ाए। फिर आगे जाके कही है तो कि जा बखत आपको यूं गोदी में लियो,
वह वक्त आपने क्यों नहीं एकदम जो है वो आंखें खोल के और जो है वो वाके सामने बड़ो कोई रूप आदि धारण करके वाकू दर्शनादि क्यों नहीं दी? तो कि नहीं, वह वक्त बाल भाव है ना, 6 दिन के बालक हैं। आप ही यदि मर्यादा तोड़ते बाल भाव की तो सभी लोग मर्यादा तोड़ देते। अतएव ऐसो न होना चाहिए। स्थावर जंगमाना अयम आत्मा यदि मर्यादान त्यजेत जीव जड़योर विलय एवस्या। महाप्रभु जी कहें कि ये तो स्थावर जंगमन को भी आत्मा रूप है, ये यदि कोई मर्यादा छोड़ दे तो फिर जीव जड़ की मर्यादा नहीं रहे। जो मर्यादा नहीं रहे तो कोई दिन लय होने को प्रसंग आ जाए। भाई यासु जो है वो आपने वह वक्त नहीं, एक छोटे बच्चा की तरह बिल्कुल वह में जरा भी मर्यादा छोड़ी नहीं। बाल्य वय की जो मर्यादा है वह मर्यादा को जरा भी नहीं छोड़ी, बिल्कुल आंख वाँख नीच के आप विराजी। फिर याके आगे तान तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम, माने श्री यशोदा जी और रोहिणी जी वह वक्त क्यों नहीं रोको? कहीं वे एकदम जो है वो धर्षित हो गई, उनकी भी कोई ताकत नहीं भई कि श्री यशोदा जी और रोहिणी जी वहां समय थी, पर उनने क्यों नहीं रोक्यो? एक अजानती बाई आके घुस गई और वो उठा के ठाकुर जी को उठाने लगी। तो कि एक तो वाको रूप ऐसो बन्यो तो कि सब जने वाको देख के कोई बोलने की ताकत ही नहीं होती। और जो है वो फिर वे तो इतनी वे तो कुछ समझी भी सही कि ये कोई दुष्टा है, भयंकर है, पर वाको जो है वो कुछ वो भयंकरता को भी उन पर इतना प्रभाव पड़ो कि वे एकदम धर्षित होकर बैठ गई। उनको वह वक्त बोल ही नहीं निकले हो। ये जो है वो हम एक दृष्टांत तो दे के जो है वो समझा चुके थे, अतः जो है वो उनको बोल ही नहीं निकले। यार इत्सु जा वक्त वे बेचारी बोल ही नहीं सकी। श्री यशोदा जी और रोहिणी जी के मुखसु कछु आवाज ही नहीं निकली, एकदम चुप होके जा वक्त बैठ गई और वाकू कोई प्रतिबंध रोक टोक नहीं भई। वह वक्त जो है वो वाने क्या कियो? तो कि भाई तस्मयी माने जो सर्वधर्म युक्त है, अनंत दिव्य गुण युक्त है, वह संवृत सर्वधर्माय भगवते स्तनम ददौ, वाने जो है वो दियो। सो भी स्तनम ददौ यासु जो है वो एक ही स्तन दियो, कोई दोनों आपको अरोगाए हो यो नहीं, किंतु जो है वो स्तनम ददौ। वो भी कैसो कि जामे दुर्जर जाको वीर्य माने जाको पराक्रम पचानो बड़ो मुश्किल हो जाए ऐसो, और बड़ो क्रूर लेवे बखत भी जो है वो एक बड़ो ही अनिष्ट पैदा करे ऐसो जो क्रूर। और वो भी अंकमादाय माने बालकस्य अंकस्थानम स्पृशंती उत्तोलयंती, यो यो करती भई एकदम आपको जो है वो माने दियो। या ठिकाने भगवान भी गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य, वाई वक्त भगवान ने भी इतने जोर से जो है वो पकड़ के जो है वो पान आरंभ कियो, गाढ़ं कराभ्याम, और इतने जोर से प्रपीड़न कियो कि जो है वो वाके प्राणन को और वाके भीतर प्राणांत स्थित भी जो वे जीवात्मान के प्राण है उन सर्व को आकर्षण करके प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, एकदम चिढ़ के यो जैसे रोष समन्वित होके, माने एकदम ठाकुर जी भी चिढ़ गए हैं कि अब मैं सब तो कुछ जो है वो जितने बालकन को मारे हैं सबको बदला अब दे रहे हो। यो रोष समन्वित होके प्राणै समम पिबत, खाली वाको वो विषयुक्त दुग्ध पियो हो इतनो ही मात्र नहीं, वो दूध तो पियो ही थोड़ो, पर वो फिर तो गाढ़म प्रपीड्य वाके प्राण को ही आकर्षण किए, दूध को कोई संबंधी आगे नहीं आने दियो। और वो प्राण के साथ वो सकल जीवात्मान के प्राण को भी भीतर लेके उन जीवात्मान को तो मुक्ति दी, और याकू भी जो है वो याके अधिकार की उनको तो बड़ी ऊंची मुक्ति दी है। वो तो फिर कभी आगे जो 21वां अध्याय जब आवेगो, 21वां 22वां, तब जाके हम तुमको चर्चा कर सकेंगे, अभी तो कोई बात नहीं है। किंतु उनको तो बड़ी उच्च कक्षा की मुक्ति दी उन जीवन को तो, पर याकू भी जो है वो कम से कम सायुज्य मुक्ति को तो प्रदान याकू भी जो है वो कियो होएगो, ये जो है वो निश्चित है। अतएव वाह बखत तो आपने वाकू, क्योंकि ये यथामाम वो जैसे मारने की भावना सु आई थी, तो आपने भी जो है वो वाकू ताम्स तथैव भजाम्य हम, या नीति के अनुसार गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणै समम, वाके प्राण के सहित दुग्ध को पान कियो, यूं कह रहे हैं।
रोष समन्वितो पिबत, अत्यंत चिढ़ के जो है वो आपने पान किया।